पर्दे पर एक खतरनाक दुनिया का बादशाह बनकर वो जब साल 2018 में आया तो उसने क्या चाहिए रे तेरे को सवाल का जवाब दिया दुनिया। बस इसके बाद से ही वो दर्शकों की दुनिया में राजा बन बैठा, लेकिन अभी उसका महाराज बनना बाकी था। वो साल 2022 में फिर से लौटा, इस बार उसी खतरनाक दुनिया का बादशाह बनकर। इस बार उसने जब कहा वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, आई अवॉइड बट वायलेंस लाइक्स मी, इसके बाद वो ना सिर्फ कन्नड़ फिल्मों का सबसे बड़ा स्टार बन गया, बल्कि भारतीय सिनेमा की पहचान दुनिया भर में बनाने वाले स्टार की लिस्ट में भी शामिल हो गया। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 के रॉकी भाई यानी सुपरस्टार यश की। सुपरस्टार यश साल 2008 से फिल्मों में दिखते आए हैं। उनकी कई फिल्में डब होकर हिंदी दर्शकों तक पहुंचती भी रही हैं, लेकिन उन्हें ना हिंदी दर्शक पहचान रहा था और ना ही उनकी फिल्मों का हिंदी बेल्ट में क्रेज था। लेकिन फिल्मों की तरह ही उनकी असली जिंदगी भी पूरी स्क्रिप्ट भी फिल्मी है। उनकी जिंदगी किसी फिल्म की ही तरह ड्रामा और अलग अलग घटनाओं का पूरा पिटारा है। हम सुपरस्टार यश की जिंदगी की फिल्म का पिटारा खोलेंगे। इस पिटारे से उनके बारे में जो कुछ भी आपको पता चलेगा वो आपके लिए एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होगा। यश की पहली कन्नड़ फिल्म साल 2008 में आई थी, जिसने वो लीड में नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल में थे। मोगिना मनासू नाम की इस फिल्म से उन्होंने बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे गुगली, जानू, राजधानी और मास्टरपीस। इन फिल्मों के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर अपने पैर जमा लिए, जिसका वजन केजीएफ में आकर तब दिखा जब उनकी इस फिल्म के बाद कन्नड़ सिनेमा को दुनिया भर में पहचान मिलने लगी। हालांकि ये कहानी आम है, इसमें जो कुछ भी है वो उतना खास नहीं है जितना खास है साल 2008 से पहले का उनका स्ट्रगल पीरियड। यश का स्ट्रगल ऐसा नहीं था कि उसके लिए गरीबी जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाए, करने में अपनी भूमिका जरूर निभा सकता है। दरअसल यश के पिता बीएमटीसी यानी बेंगलुरु की सरकारी बस के ड्राइवर थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक सरकारी अफसर बने, लेकिन ये यश को मंजूर नहीं था। यश स्कूल के दिनों से ही डांस और एक्टिंग का शौक रखते थे। उनके परफॉर्मेंस के बाद मिल रही तारीफों और तालियों ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने हीरो बनने की सोच ली। टीएनएम को दिए गए इंटरव्यू के दौरान यश ने बताया, मैं बेंगलुरु हीरो बनने के लिए घर से भाग कर आया था। यश ने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब वो घर से भागकर बेंगलुरु पहुंचे तो उनकी जेब में सिर्फ 300 रुपए ही थे, यानी उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इस महंगे शहर में सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि उन्हें हीरो ही बनना है, इसीलिए उन्होंने वापस घर जाने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो घर चले गए तो घर वाले उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। कहानी ये सिर्फ यश या केजीएफ की नहीं है, ये कहानी उस जज्बे की है जिसकी जरूरत आपको भी पड़ती होगी। अगर कभी लगे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है तो ये अनजान शहर में 300 रुपए लेकर आया उस 16 साल के बच्चे की कहानी को मन में दोहरा लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।